हरे अम्मा सहस्रासि रेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वतस्मृतवात्यतिष्ठदशाङ्गुलम्मा पुरुषाय वेदगुं सर्वं यद्भूतं च भाव्यमाहुता मृतत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारण, वेद विभाग। मैं आज वेद विषय के डॉक्टर राजवली पांडे विरचित हिंदू संस्कार में विवाह संस्कार का प्रतीकत्व के बारे में हम लोग कल अध्ययन किए थे, प्रथम भाग, और द्वितीय भाग पर हम विचार विमर्श करने जा रहे हैं। यह जो है सो हिंदू संस्कार शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष में पढ़ाई जाती है। तो आज हम लोग विवाह एक सामाजिक परिवर्तन तथा यज्ञ, इस पर हम लोग विचार विमर्श करने जा रहे हैं कि भाई आखिर ये क्या है। तो विवाह की उक्तियां, वचन, आशा तथा आशंकाएं वर और वधू के जीवन में एक महान सामाजिक संक्रमण की प्रतीक है। वे अब अपने भोजन तथा विचारों के लिए माता पिता पर आश्रित रहने वाले अनुत्तरदायी युवक युवती नहीं रह जाते। उन पर जीवन की गंभीरता प्रकट होती है। वे एक नवीन परिवार बसाने के लिए अपना पुराना परिवार त्याग कर उन्हें अब अपने स्वतंत्र गृह का संचालन और अपनी जीविका के अर्जन का तथा संतान उत्पन्न करना और देवों, पितरों तथा विश्व के इतर प्राणियों के प्रति अपना ऋण चुकाना होता है। यह दायित्वों तथा चिंताओं का जीवन है। केवल इसी की व्याख्या के द्वारा हिंदी विवाह को, जिसका अर्थ होता है ऊपर उठाना, विवाह को जिसका अर्थ होता है ऊपर उठाना, जोग देना, ग्रहण करना, धारण करना, अपने यथार्थ रूप में समझा जा सकता है। तो इस प्रकार हम लोग विवाह के प्रतीकात्मक रूप के बारे में हम लोग विचार विमर्श किए। अब उसके बाद जो 16वां संस्कार है, तो इस 10वें अध्याय में हम अंत्येष्टि के बारे में विचार विमर्श करेंगे। अंत्येष्टि प्रास्ताविक, हिंदू के जीवन का अंतिम संस्कार अंत्येष्टि है, जिसके साथ वह अपने ऐहिक जीवन का अंतिम अध्याय समाप्त करता है। अपने जीवन काल में हिंदू अपनी प्रगति के भिन्न भिन्न स्तरों पर विविध क्रियाओं तथा विविधि विधानों द्वारा जीवन को संस्कृत करता है। इस संसार से उसके प्रस्थान करने पर उसके जीवित संबंधी परलोक में उसके भावी सुख तथा कल्याण के लिए उसका अंतिम संस्कार करते हैं। मरणोत्तर होने पर भी यह संस्कार कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हिंदू के लिए इस लोक की अपेक्षा परलोक मूल्य उच्चतर है। बौधायन पितृमेध सूत्र में कहा गया है कि यह सुप्रसिद्ध है कि जन्मोत्तर संस्कारों के द्वारा व्यक्ति इस लोक को जीतता है और मरणोपरांत संस्कार द्वारा उस परलोक को जीतता है। अतः मृत संस्कार को अत्यधिक सावधानी के साथ संपन्न करने के लिए कर्मकांडी अत्यंत व्याकुल है। उद्भव, मृत्यु का भय। अन्य संस्कारों की भांति अंत्येष्टि क्रियाओं का उद्भव भी रहस्यावृत है। ऐसे अनेक कारण थे जिन्होंने मृत्यु के समय की जाने वाली क्रियाओं तथा विधि विधानों को जन्म दिया। उनमें सर्वप्रथम मृत्यु का भय। आदिम मानव के लिए मृत्यु जीवन का प्राकृतिक अंत न होकर उसे पूर्ण रूप से झकझोर देने वाली एक असाधारण घटना थी। यह भय मृत्यु के समय होने वाले शारीरिक कष्ट था उतना आधारित नहीं था जितना कि इस घटना के रहस्य था उसके लक्ष्य संबंधियों के लिए
इससे होने वाले परिणाम पर इस घटना के साथ ही उसके मध्य विद्यमान समस्त विकट संबंधों का अंत हो जाता था तथा इन संबंधों के केंद्र शारीरिक का नाश भी। इस व्याकुलता ने मृत्यु की अनिवार्यता के संबंध में एक हठपूर्ण अविश्वास को जन्म दिया। इससे पलायन या बचाव के उपाय पुनः पुनः दोहराए जाते हैं, यद्यपि अंत में इसकी शोकप्रद असफलता निश्चित है। यहाँ तक कि पूर्णतः स्वाभाविकता अनिवार्य मृत्यु के लिए भी ऐसे कारणों को दोषी ठहराया जाता है जो मानव नियंत्रण के परे नहीं है। मनुष्य द्वारा आएक जीवन के अनिवार्य अंत को स्वीकार न करने का निराशापूर्ण प्रयत्न मनुष्य के इतिहास की सर्वाधिक मर्मस्पर्शी कथाओं में से एक है। मृत्यु के विरोध के निरर्थक प्रयत्नों से अनेक आदिम विधि विधान उद्भूत हुए, किंतु जीवन तथा मृत्यु का विरोध इतना स्पष्ट था कि अंत में मनुष्य को उसे मानवीय जीवन का स्वाभाविक अंत मानना ही होता था। तब मृत्यु तथा मृत्युत्तर जीवन को सरल बनाने के लिए समुचित प्रबंध करता था। जैसा जातस्य वै मनुष्यस्य ध्रुवं मरणमिति विजानीयात् तस्मात् जायते न प्रहृष्ये न मृते च न विधीयते। अकस्मादागतं भूतं कस्मादेव गच्छति तस्मात् जातं मृतं चैव सम्पश्यन्ति सुचेतसः। तस्मादनन्तरं पितरम् आचार्यं पत्नीं पुत्रं शिष्यं मन्ते वासिनं मातुलं सागोत्रं वा दायमुपयच्छे दहनं संस्कारेण सांसकुर्वन्ति। इस प्रकार जो है सो इसमें इसका वर्णन किया गया है। अब मृत्यु के पश्चात जीवन का सिद्धांत क्या है, इस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे कि भाई मृत्यु के बाद जीवन का क्या सिद्धांत है। आदिम विश्वास के अनुसार मृत्यु के साथ मनुष्य का पूर्णतः अंत नहीं हो जाता। मृत्यु की प्रक्रिया के संबंध में साधारण सिद्धांत यह था कि मृत्यु के द्वारा आत्मा शरीर से पृथक हो जाता है। आत्मा मृत्यु के पूर्व भी स्वप्नों में शरीर से पृथक हो सकता है। रुग्णावस्था को साधारणतः इसी प्रकार पार्थक्य समझा जाता था। इस दोनों पार्थक्यों में अंतर केवल यही था कि मृत्यु से होने वाले पार्थक्य अंतिम था। इस प्रकार अशरीरी होने पर भी मृत व्यक्ति को जीवित समझा जाता था तथा उसकी प्रक्रियाएं की जाती थी। भय और स्नेह की मिश्रित भावनाएं जीवन संबंधियों के मन में मृत के प्रति मिश्रित भाव रहते थे। भय का भाव था कि यह विश्वास था कि मृत व्यक्ति का स्वार्थ अब भी पारिवारिक संपत्ति तथा संबंधियों में निहित है, जिन्हें वह त्यागना नहीं चाहेगा और परिणामस्वरूप वह घर के आसपास ही कहीं न कहीं विद्यमान होगा। यह भी धारणा थी कि मृत व्यक्ति मृत्यु के द्वारा अपने जीवित संबंधियों से पृथक कर दिया गया है, अतः वह परिवार को क्षति भी पहुंचा सकता है। अतः उसकी उपस्थिति और संपर्क के निवारण के लिए प्रयत्न किए जाते थे। उसे औपचारिक विदाई का संबोधन किया जाता था, यानी प्रेहि पथिभिः उसे विदा होने के लिए कहा जाता था, और यहाँ तक कि जीवित और मृतक के मध्य सीमा नियत कर दी जाती थी। यदा श्रीणितं किरणवो जात वेदोत्थिमेन प्रहिष्णुरात् प्रतिभ्यः। इसके अतिरिक्त उसे भोजन तथा यात्रा के लिए आवश्यक अन्य उपकरण दिए जाते थे, जिससे वह परलोक के लिए अपनी यात्रा पुनः आरंभ कर दे। दूसरा भाव था कि मृतक के प्रति स्नेह और प्रेम का प्राकृतिक रक्त संबंध मृतक तथा उसके संबंधियों के मध्य अभी भी विद्यमान रहता था। जीवित संबंधी मृतक के भावी कल्याण के लिए उत्कंठित रहते थे। मृत्यु के पश्चात अपने विशिष्ट स्थान की प्राप्ति में मृतक की सहायता करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। अग्नि के द्वारा शव का दाह कर दिया जाता था, जिससे कि मृतक शुद्ध व पवित्र होकर पुण्य पितृलोक में प्रवेश प्राप्त कर सके, यानी वैतरणिदानम प्रयोग स्टाइन का सूची पत्र। यात्रा के लिए आवश्यक पदार्थ उसे प्रस्तुत किए जाते थे, जिससे उनके अभाव के कारण कष्ट न उठाना पड़े, क्योंकि परलोक इसी लोक का एक प्रतिरूप समझा जाता था। अतः नवीन जीवन के आरंभ के लिए आवश्यक प्रत्येक वस्तु उसे दी जाती थी। उदाहरणार्थ उसके मार्गदर्शन का कार्य करने के लिए अनुस्तरणी या एक वृद्ध गाय या एक बकरा उसके साथ भेजा जाता था।
उसे दैनिक भोजन दिया जाता था। परवर्ती काल में तथा आजकल भी जमलोक के मार्ग में पड़ने वाली नदी को पार करने में मृतक की सहायता के लिए बैतरणी अथवा एक गाय दी जाती थी। बैतरणी दानम प्रयोग स्टाइन सूत्र पत्र में दिया हुआ है। आरंभ में तो ये वस्तुएं मृतक के साथ ही अग्नि में जला दी जाती थी, इस समय वे ब्राह्मणों को दे दी जाती है और यह विश्वास किया जाता है कि वह रहस्यपूर्ण माध्यम से उक्त वस्तुएं जमलोक को पहुंचा देती, यानी ब्राह्मण को जो दान दी जाती थी वह जो है सो मंत्र के द्वारा जमलोक को भेज दी जाती थी और प्रतीकात्मक रूप में ब्राह्मण को हस्तगत किया जाता था। शारीरिक आवश्यकताएं, उक्त भावों के अतिरिक्त शव के से छुटकारा पाने तथा परवर्ती क्रियाओं और विधि विधानों के अनुष्ठान की शारीरिक आवश्यकता भी थी। देह के विभिन्न तत्वों का गलना उसके संबंधियों के लिए दीर्घकाल तक शव को घर में रखना असंभव बना देता था। अतः अन्य कूड़ा करकट तथा गंदगी के समान उसे भी दूर कर दिया जाता था। यद्यपि आदर और सावधानी के साथ जो सामान्य कूड़ा करकट या गंदगी के लिए दुर्लभ है, इसका अतिरिक्त मृत व्यक्ति के रोग और मृत्यु से परिवार में अपवित्रता तथा संक्रामक रोगों का प्रसार भी संभव था। उनके निराकरण के लिए अनेक विधि विधान तथा निषेध अस्तित्व में आए। शव की समुचित व्यवस्था तथा उसके संबद्ध क्रियाओं तथा विधि विधानों के प्रमुख प्रयोजन है जीवित संबंधियों की मरणासोच से मुक्ति तथा मृतात्मा को शांति प्रदान करना। जब तक ये क्रियाएं और विधि विधान समुचित रूप से संपन्न नहीं किए जाते, मृतक की आत्मा परलोक में अपने प्रस्थान को नहीं जाती, वह पितृलोक में स्थान भी नहीं प्रदान कर पाती। पितृ पूजा का सम्मानित स्थान भी उसे मिल जा पाता और वह प्रेत के रूप में अन्य अनभिमत रूप से संबंधियों के ही आसपास चक्कर काटा करती है। यह विश्वास समस्त प्राचीन देशों में प्रचलित था और आज भी अनेक निम्न अविकसित संस्कृति वाले जनों में यह विद्यमान है। अंत्येष्टि क्रियाएं यूनान और मिस्र के निवासियों में भी उतना ही महत्वपूर्ण समझी जाती थी जितना कि हिंदुओं में। शव की व्यवस्था के विभिन्न प्रकार, शव की व्यवस्था तथा उसके संबंध विधि विधानों के विषय में हमें कोई प्रावैधिक उल्लेख उपलब्ध नहीं होता। निस्संदेह पुरातत्व संबंधी नवीन अनुसंधानों के फलस्वरूप कुछ ऐसे उदाहरण प्रकाश में आए हैं जिनसे यह विदित होता है कि प्राचीन भारत में शवों की व्यवस्था किस प्रकार की जाती थी या की जाती है, किंतु उनका काल अभी तक विवादास्पद है और निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि वे प्रागैतिहासिक काल के हैं। इसके अतिरिक्त उनसे प्राप्त सूचना शव के गाड़ने तक ही सीमित है और उसे शव निखातोत्तर विधि विधानों अथवा दाह क्रिया पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता। अंत्येष्टि क्रियाओं का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में उपलब्ध होता है। शव की व्यवस्था का प्रकार संबद्ध जन समुदाय के धार्मिक विश्वास तथा उसकी सामान्य संस्कृति पर निर्भर करता है। वैदिक सूत्रों में वर्णित समाज पर्याप्त उन्नत है, अतः शव की व्यवस्था के आदिम प्रकार उनमें नहीं मिलते। जीवित संबंधियों द्वारा मृतक को खा लेने की प्रथा की ओर वेदों में कोई भी संकेत प्राप्त नहीं होता है। मृतक के शरीर को खुले मैदान में छोड़ देना संभवतः शव के छुटकारा पाने का प्राचीनतम प्रकार था, ताकि उसको बंधन से मुक्त किया गया है या मुक्त किया जाए, क्योंकि यह सबसे सरल है। अंत्येष्टि के मंत्रों में इसका वर्णन नहीं किया गया है, यद्यपि इसकी ओर संकेत एक स्थान पर किया गया है कि जे निखाता, जे परिप्ता, जे दगधा, जे चोधिता। अति आदिम काल से जब मानव जन भोजन तथा घास चारे की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमा करते थे, मृतक तथा रोगग्रस्त व्यक्ति को खुले मैदान में छोड़ देने की प्रथा अत्यंत प्राचीन थी, क्योंकि वे घुमंतु जनों के लिए एक भार हो जाते थे। वैदिक काल में भारतीय आर्य घुमंतु जन न रहकर स्थिर तथा सभ्य जीवन व्यतीत कर रहे थे और वयोवृद्धों के प्रति समाज में स्नेह व आदर का भाव था, अतः वयोवृद्धों को खुले मैदान में छोड़ नहीं दिया जाता था। वयोवृद्धों के प्रति प्राचीन जर्मनों के व्यवहार के प्रदर्शन तथा उसी के समान प्रथा का अस्तित्व ऋग्वेदिक कालों में आर्यों में भी सिद्ध करने के लिए केगी झीमर निम्नलिखित विचारों का उल्लेख करते हैं कि जर्मनों में यह जब गृह स्वामी की आयु 60 वर्ष से अधिक हो जाती थी
और यदि उसके शरीर पर वृद्धा के इस प्रकार के चिन्ह प्रकट हो जाते थे कि इससे घूमने में या खड़े होने में या बिना किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से घोड़े आदि पर आरूढ़ होने की शक्ति न रहती, उसका मन एकाग्र न हो पाता और स्वतंत्र इच्छा तथा समुचित ज्ञान न रह जाता, तो उसे अपना अधिकार अपने पुत्र को सौंपने तथा निम्न स्तर का शारीरिक श्रम करने के लिए बाध्य कर दिया जाता था। कठोर पुत्र तथा निर्दय पौत्र वृद्ध मनुष्यों को उसके सबल दिनों में अपने पुत्र पौत्रों के प्रति उनके स्नेह के अभाव का उसके विषय में असावधानी के लिए पश्चाताप करने को बाध्य कर सकते थे, जो निरर्थक और भार स्वरूप हो जाते थे। वे या तो तत्काल ही मार दिए जाते थे अथवा उन्हें भूखों मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। इस पर केगी कहते हैं कि वैदिक मंत्रों में वृद्ध पिता की विभक्त संपत्ति तथा वृद्ध पुरुषों को असहाय छोड़ देने के उल्लेखों से भारतीयों में ठीक ऐसी ही परिस्थितियों के अस्तित्व की कल्पना करनी होगी। उक्त निष्कर्ष ऋग्वेद की एक ऋचा पर आधारित है, जो इस सूचित करती है कि वृद्ध पिता की संपत्ति उसके जीवन काल में ही उसके पुत्रों में विभक्त कर दी जाती थी। किंतु यदि हम यह कल्पना भी करें कि वह भूमिगत संपत्ति थी, तो भी सर्वप्रथम अपनी अपनी पत्नी की जीविका के लिए व्यवस्था करनी पड़ती थी। परवर्ती साहित्य में प्राप्त सभी वचन इस धारणा के विपरीत हैं कि परिवार की संपत्ति वैध रूप से पारिवारिक संपत्ति थी। यह स्पष्ट है कि वह परिवार के प्रमुख साधारणतः पिता होता था की संपत्ति थी और परिवार के अन्य सदस्यों का उस पर केवल नैतिक अधिकार ही था, जिसकी पिता उपेक्षा कर सकता था यदि भी उसके अधिक सबल पुत्र उसे विवश कर सकते थे। अति प्राचीन काल में पिता के विकसित पितृत्व संबंधी अधिकार, जैसा कि सुना सेप के आख्यान से स्पष्ट होता है कि इन विचारों से मेल नहीं खाते कि पुत्र पिता के साथ जब तक कि वे संपत्ति के विभाजन के लिए हठ न करते वैधानिक रूप से संपत्ति के साझेदार रहते थे। पुनश्च ऋग्वेद काल में भी पुत्रों की लालसा की थी, क्योंकि मृत माता पिता तथा पूर्वजों को पिंडदान करते थे। यह केवल नैतिक ही नहीं धार्मिक कर्तव्य था। अतः किसी भी कल्पना के द्वारा यह नहीं स्वीकार किया जा सकता था कि ऋग्वेद अपने वृद्ध तथा अशक्त माता पिता को मार डालते थे या भूखों मरने के लिए छोड़ देते थे। प्राचीन जर्मन में उपलब्ध यह प्रथा असभ्य काल की अवशेष रही होगी, जो यूरोप के उन प्रागैतिहासिक आदिवासियों के में प्रचलित रही होगी जिनमें जर्मन जनसंपर्क में आए थे। इस असभ्य प्रथा के अस्तित्व का कोई विशेष संकेत ऋग्वेद में नहीं मिलता है। वैदिक सूत्रों में कुछ अन्य वाक्य भी देखने को मिलते हैं। प्रथा के अस्तित्व का अनुमान किया जाता है कि ऋग्वेद में एक प्रत्यक्ष व्यक्ति की चर्चा है और अथर्ववेद खुले मैदान में छोड़े हुए मृत व्यक्ति उद्धित का उल्लेख करता है। किंतु यह संभव है कि अथर्ववेद के उक्त मंत्रों में मृत्यु के पश्चात शरीर को पंचत्व के लिए खुला छोड़ देने की प्रथा की ओर संकेत किया जाता है, जैसा पारसी अब भी करते हैं। ऋग्वेद की ऋचा में संभव है किसी व्यक्ति के उदाहरण का उल्लेख हो जिसे संबंधियों ने त्याग दिया हो, और इस प्रकार उक्त प्रथा का मान्यता पर निश्चय पूर्वक भी प्रकाश नहीं मिलता है। हिंदुओं के अंत्येष्टि क्रियाओं में गुहा निखात का भी कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। प्रतीत होता है कि शव की व्यवस्था का यह समाज स्वीकृत प्रकार नहीं था। जल निखात या नदी अथवा समुद्र में शव को बहा देना उससे मुक्ति का सरलतम उपाय है। विभिन्न स्थानों में दासों या जनसाधारण के शवों के जल निखात में संदेह यही कारण है, किंतु जल निखात के प्रत्येक उदाहरण के विषय में यह नहीं कहा जा सकता। कतिपय विषयों में इसका प्रयोजन निराश शव के छुटकारा पाना ही नहीं, उसे अपने जीवित संबंधियों को पीड़ित करने के लिए लौट जाने से रोकना भी है, क्योंकि जल में साधारणतः दुष्टात्माओं को भयभीत कर भगा देने की शक्ति का अस्तित्व माना जाता है। हिंदू धर्म में जल निखात की व्यवहारिक उपयोगिता उनके विषय में मानी जाती है। हिंदुओं के मन में भय भाव इतना अधिक व्याप्त नहीं है। आजकल या तो शिशुओं के शव का जल निखात किया जाता है, जो निर्दोष होते हैं उनके लिए शुद्धि की अपेक्षा की ही नहीं होती, अथवा सिद्ध महात्माओं सन्यासियों भिक्षुकों के शव का जिनका परिवार में कोई संबंधी नहीं रह जाता और न जिन्हें अंत्येष्टि क्रिया की आवश्यकता रहती है। विवाह में विवाहित स्त्रियों और पुरुषों का शव भी जिनकी मृत्यु किसी संक्रामक रोग से हो जाती है,
जल निखात किया जाता है, यानी जल में प्रवाह कर दिया जाता है, किंतु उनकी अंत्येष्टि क्रियाएँ भावी सुविधाजनक समय के लिए स्थगित कर दी जाती है, जब उनकी प्रकृतियों माने पुतलों का विधिवत दाह होता है और दाहोत्तर विधि विधान का संपन्न किया जाता है। तो आज हम जो है सो अंत्येष्टि संस्कार के बारे में हम लोग प्रथम भाग के बारे में विचार विमर्श किए, फिर दूसरे दिन हम लोग इसके दूसरे भाग पर विचार विमर्श करेंगे। तब तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।